हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बेहद ही खास टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हर किसी को जानना वो बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं बता दूं कि अभी जो रिसेंटली हर जगह हर क्षेत्र में कहीं भी अपने घर परिवार में या फिर हॉस्पिटल लाइन में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर सुनने को मिलता है या फिर आपको न्यूज़ चैनल पर सुनने को मिलता है कि इनका ब्रेन हेमरेज हुआ, उनका हेमरेज हो गया, इनका ब्रेन हेमरेज हो गया। मीन्स कि दिस आप लोग को सुनने को मिलता है। तो ये ब्रेन हेमरेज होता क्या है, इस टॉपिक पे आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ। क्या चीज़? ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ब्रेन हेमरेज जो होता है एक मेडिकल कंडीशन होता है, इमरजेंसी कंडीशन होता है। इन दैट विच ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाता है, किसमें? ब्रेन हेमरेज में, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होता है। कहाँ पे? हमारे मस्तिष्क में, जो कि कहलाता है आपका ब्रेन हेमरेज। तो इसको और भी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, मीन्स कि इंट्रासेरिब्रल ब्लीड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंट्रापेरेन्काइमल ब्लीड, या फिर और भी इसका अलग अलग नाम है, हेमरेजिक स्ट्रोक। कहाँ पे ये होता है? इन दैट ब्रेन। तो हेमरेज तो आप लोग समझ गए क्या होता है कि मीन्स कि ब्लड, जब ब्लड वेसल्स ब्रेन का होता है वो फट जाता है, वहाँ पे ब्लीड हो जाता है, चाहे वो जो भी कारण से हो। तो मैं आगे जो भी कारण होता है इनका वो भी रीजन बताऊंगा कि काउच फैक्टर क्या होता है ब्लीडिंग होने का इन आवर ब्रेन। सो ये कहलाता है आपका ब्रेन हेमरेज। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले कि एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, मीन्स कि ये जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, इसका एनाटॉमी क्या क्या है, मीन्स कि इसका पार्ट सब क्या है, इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, पहले उनको हम लोग रफली सिंपली जस्ट जानेंगे रफली, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। बस हमको इसमें ब्रेन के बारे में जानना जरूरी है कि कहाँ क्या होता है, बस वो मैं सिंपली बता रहा हूँ। तो ये मेरा ब्रेन रहा, ह्यूमन ब्रेन, ठीक। इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये होता है आपका सेरिब्रम। ये आपका कहलाता है सेरिब्रम। उसके बाद इसमें एक बिंदु का आकार का होता है, यहाँ पे एक थैलेमस होता है, थैलेमस। उसके बाद इसी में नीचे जो होता है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और नीचे वाले पीछे ऑक्सीपिटल लोब साइड में जो होता है वो कहलाता है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम। उसके बाद ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी के नीचे जो गुजरता है वो कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ये कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। उसमें उसके बाद आगे साइड से मीन्स कि यहाँ पे जो भाग होता है, यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, 3 वहाँ पे पार्ट्स होते हैं, जिसको कि ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं, ब्रेन स्टेम, जिसमें कि हम लोग 3 आता है। क्या क्या? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन ये हुआ आपका। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आता है पॉन्स, पॉन्स। उसके जस्ट नीचे आता है मेडुला ऑब्लंगाटा, जो कि हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करता है। क्या? मेडुला ऑब्लंगाटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या, ब्रेन का एनाटॉमी देखा कि हमारे जो मस्तिष्क होता है उनका क्या एनाटॉमी होता है, वो चीज़ को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ब्रेन हेमरेज को हम लोग अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, जो हम अब यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स की नेम उसका लिखते जा रहे हैं। आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अलग नेम क्या क्या है, अदर नेम। तो इसमें पहला आपका आता है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, इसकी इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, मीन्स के अदर नेम में और भी क्या क्या आता है, इंट्रा एक्जियल, इंट्रा एक्जियल, इंट्रा एक्जियल। उसके बाद आता है सेरेब्रल हेमाटोमा, सेरेब्रल हेमाटोमा, हेमाटोमा। उसके बाद आता है आपका ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज तो है ही, ब्रेन ब्लीडिंग, ब्रेन ब्लीडिंग, ब्रेन ब्लीड। उसके बाद आपका आता है मीन्स की सेरिब्रल ब्लीड, सेरिब्रल ब्लीड। ये सारे अदर नेम है किसके? ब्रेन हेमरेज के, ये सारे अदर नेम है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेन हेमरेज, मीन्स कि क्या क्या टाइप से हो सकते हैं, मीन्स कि कितना टाइप होता है ब्रेन हेमरेज का। इसका मोस्टली 4 टाइप का होता है मेनली। तो इसमें क्या क्या होता है आपका? पहला टाइप होता है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, मीन्स कि हम लोग देख रहे हैं क्या, टाइप्स देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ ब्रेन हेमरेज। इसमें पहला आता है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, पहला इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। उसके बाद आपका दूसरा आता है इसमें सब अर्किनॉइड, सब
सब आर्किनोइड हेमरेज। उसके बाद तीसरा आता है एपिड्यूरल हेमरेज। और चौथा लास्ट वन आता है आपका क्या, सबड्यूरल हेमरेज। सबड्यूरल हेमरेज। तो एक प्रकार से 4 हम लोग का टाइप होता है क्या चीज़ का, ब्रेन हेमरेज का। तो हम लोग अभी बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। आप जस्ट आप स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, उनको बारी बारी से देखें, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि इंट्रासेरेब्रल जो पहला होता है हेमरेज, उसमें क्या होता है, ब्रेन के अंदर रक्त स्राव होने लगता है। तो पहला कंडीशन होता है सेरिब्रल हेमरेज में। और दूसरा कंडीशन होता है कि सब आर्किनोइड हेमरेज में इस तरह के केस में ब्रेन और सेफ रखने वाली मेम्ब्रेन के बीच ब्लीडिंग होने लगते हैं। तो आप लोग फिगर से भी जरूर वहाँ पे समझने की कोशिश करें कि कहाँ मैंने बताया क्या चीज़ कि कहाँ पे ब्लीड होने लगते हैं। उसके बाद तीसरा आता है आपका एपिड्यूरल हेमरेज, मीन्स कि खोपड़ी के बीच में ब्लीडिंग होती है, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके बीच में ब्लीडिंग होता है, तो कहलाता है एपिड्यूरल हेमरेज। और लास्ट वन होता है सबड्यूरल हेमरेज में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास पाए जाने वाले मेम्ब्रेन को सबड्यूरल कहते हैं। तो सबड्यूरल पहले समझिए क्या होता है। उसके बाद जो सबड्यूरल के निचले हिस्से और दिमाग की ऊपरी सतह के बीच ब्लीडिंग शुरू होती है, वही कहलाता है आपका सबड्यूरल हेमरेज कहलाता है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ हेमरेज। अब हम लोग देखेंगे काउच फैक्टर, मीन्स की क्या क्या वजह से ब्रेन हेमरेज होते हैं हमारे ह्यूमन में, ब्रेन में। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से एक्सप्लेन करते हुए देखते जा रहे हैं। तो पहला इसका मीन्स की क्या देखना चाह रहे हैं हम लोग, देखने जा रहे हैं काउच फैक्टर देखने जा रहे हैं किसका, ब्रेन हेमरेज का। इसमें मेन कॉज होता है आपका ट्रॉमा, मीन्स की ट्रॉमेटिक इंजरी होता है, मीन्स की आपका कहीं एक्सीडेंट कर गया, फिर कहीं से गिर गया, ब्रेन में कहीं चोट लग गया, आगे पीछे कहीं भी कोई भी लोब में, फ्रंटल या फिर ऑक्सीपिटल या फिर टेम्पोरल या फिर पैराइटल, जो भी लोब में आपको चोट लग गया, ब्लीड हो गया अंदर में, तो हम लोग का रीजन होता है क्या, मेन एक ट्रॉमेटिक, मीन्स की ब्रेन ट्रॉमा। इसका मेन कारण होता है ब्रेन ट्रॉमा। और दूसरा कारण होता है एन्यूरिज्म। मैं आपको बता दूं कि एन्यूरिज्म क्या होता है। एन्यूरिज्म का मतलब ये होता है कि ब्रेन में जो आर्टरी होता है वो उसमें ब्लड फ्लो होता है जो कि ब्रेन को यूज होता है। तो वहाँ पे जो आर्टरी होता है उसके बाहरी भाग जो होता है आर्टरी के वेसल्स के, तो वहाँ पे वीकनेस हो जाता है। वीकनेस की वजह से वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है और सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से वहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ कभी कभी रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड फट जाने की वजह से बाहर आ जाता है, वो मीन्स की हमारे ब्रेन के पार्ट में आ जाते हैं, बाहरी भाग में, तो वहाँ पे ब्लीड कहलाता है ही आपका ब्रेन हेमरेज। तो क्या चीज़ हुआ, एन्यूरिज्म के द्वारा। आपके फिगर में, आपके सामने फिगर में स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि एन्यूरिज्म क्या होता है, वहाँ पे रप्चर कैसे हुआ, वो ब्लीड होके हमारे मस्तिष्क में फैल जाता है, तो भी कहलाता है ब्रेन हेमरेज। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं काउच फैक्टर में कि ब्रेन ट्यूमर से भी होने का चांसेस होता है, क्या चीज़ का, हेमरेज का। क्या चीज़ का हेमरेज, ब्रेन हेमरेज। उसके बाद मेन पॉइंट और भी है इसमें, इंक्रीज बीपी। जब बीपी इंक्रीज कर जाता है, मीन्स की हाइपरटेंसिव हो जाता है इंसान, तो उस कंडीशन में भी हमारा ब्रेन हेमरेज करने का मोर चांसेस होता है, ब्रेन हेमरेज। ठीक। तो उसके बाद कभी कभी एज रिलेटेड, मीन्स की 50+ 60+ एज में जब जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी ब्रेन का जो नस होता है, वेन, वो आर्टरी होता है, वो कभी कभी सिकुड़ जाता है, मीन्स की कॉन्टैक्ट कर जाता है वहाँ पे एज के कारण। तो उस कंडीशन में भी अब वहाँ पे आपका हेमरेज होने का मोर चांसेस होता है एज रिलेटेड, मीन्स की एज रिलेटेड में भी, एज में भी आपका एज फैक्टर भी होता है कॉज में। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ, इसकी किस वजह से भी हो रहा है ब्रेन हेमरेज। उसके बाद आपका डायबिटीज़ के कंडीशन में, यदि पेशेंट डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में भी होने का चांसेस होता है क्या चीज़ का, ब्रेन हेमरेज के होने का। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कॉज फैक्टर देखा ब्रेन हेमरेज का। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं ब्रेन हेमरेज का। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रेन हेमरेज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसकी साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या आपको साइन सिंपल्स, इसकी संकेत आपको पहले से मिल जाएगा, या फिर उस टाइम में होता है तो क्या क्या संकेत आते हैं, हम लोग उसको देख के भी समझ सकते हैं कि ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस होता है या फिर ब्रेन हेमरेज हो गया है, इसके वजह से ऐसा सिम्टम्स लक्षण दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स किसका देखने जा रहे हैं, ब्रेन हेमरेज का।
साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेन हेमरेज। तो इसका पहला साइन एंड सिम्टम्स होता है कि हेडेक होगा, आपको काफ़ी हेडेक होगा। उसके बाद दूसरा इसका होता है नौजिया एंड वोमिटिंग, काफ़ी आपको उल्टी की जैसा फीलिंग होगा और उसके बाद आपको कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाता है। तो हमारा क्या सिम्टम्स है किस चीज़ का, हेमरेज का सिम्टम्स है। तो नौजिया एंड वोमिटिंग, नौजिया एंड वोमिटिंग क्या चीज़ का सिम्टम्स है, ब्रेन हेमरेज का। उसके बाद इस कंडीशन में जब ब्रेन हेमरेज करता है तो उस कंडीशन में सीजर भी आता है। आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी कि पेशेंट जो ना चमकी आ रहा है, उसको काफ़ी थरथरा रहा है, हाथ पैर हिला रहा है या फिर मुंह कान ऐसे कर लिया, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग सीजर बोलते हैं, सीजर। तो उस कंडीशन में आपका सिम्टम्स आता है सीजर का भी, सीजर्स का भी कंप्लेन सिम्टम्स आता है किसमें, ब्रेन हेमरेज में। नेक्स्ट आपका साइन एंड सिम्टम्स में आता है आपका क्या, फीवर, बुखार भी आएगा आपको, मीन्स की टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, वो कंडीशन भी आपका आएगा किसमें, ब्रेन हेमरेज में, इसका साइन एंड सिम्टम्स में दिखाई देगा आपका। उसके बाद आपका उसमें और भी आता है इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन्स की इसमें जो कॉन्शियसनेस का लेवल होता है, हम लोग जो होश में है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, मीन्स कि घट जाता है। जैसे हम लोग अभी फ्रेश बात कर रहे हैं, फिर आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उस टाइम में हमको पता होता है कि हम बैठे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, तकिया पिल्लो लिए हुए हैं या फिर किसी से बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब इस इन दैट कंडीशन आपका क्या होगा कि कॉन्शियसनेस जो होता है लो हो जाता है, मीन्स कि डिक्रीज कर जाता है, आप अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, तो मीन्स की डिक्रीज अनकॉन्शियसनेस होता है इसका साइन एंड सिम्टम्स। डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये इनका मेन लक्षण होता है, साइन एंड सिम्टम्स होता है क्या चीज का, ब्रेन हेमरेज का। इस कंडीशन में आप यदि किसी पेशेंट को या किसी इंसान को देखें तो समझ जाइए या फिर उस कंडीशन में उनका ब्रेन हेमरेज हो चुका होगा या फिर होने वाला है, जो आपको संकेत देता है ये सिम्टम्स सारे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिस्क फैक्टर, मीन्स की क्या क्या वजह से हो सकता है कि इससे रिस्क है कि हमें ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या, तो रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर में आपका मेन रिस्क फैक्टर आपका होता है इंक्रीज बीपी। जब पेशेंट का या किसी इंसान का बीपी इंक्रीज करता है मोर 150 प्लस, तो सिस्टोलिक, तो उस कंडीशन में आपका मोर चांसेस होता है क्या चीज़ का, रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेन हेमरेज। सेकेंड वन आता है आपका अल्कोहलिक हैं, आप अल्कोहलिक हैं, तो उस कंडीशन में भी होने का चांसेस होता है ब्रेन हेमरेज का। आप ज़्यादातर स्मोकिंग करते हैं, उस कंडीशन में भी आपका ब्रेन का जो स्मोकिंग करने से जो होता है, ब्रेन का नस जो होता है काफ़ी वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस होता है स्मोकिंग से भी। मीन्स की रिस्क फैक्टर में ये भी काफ़ी कारगर होता है रिस्क करने का, किस चीज़ के लिए, ब्रेन हेमरेज के लिए। मीन्स की तीसरा पॉइंट आपका हो गया स्मोकिंग। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट आता है लो कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसमें जो है लो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है हमारे बॉडी का, वो घट जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से भी आपका ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस होता है। लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसके वजह से भी होने का चांसेस होता है आपका ब्रेन हेमरेज का। उसके बाद डायबिटीज मेलाइटस में भी, इसकी यदि चीनी का पेशेंट है, डायबिटीज मधुमेह का पेशेंट है, तो उस कंडीशन में भी होने का चांसेस होता है पेशेंट को ब्रेन हेमरेज का। उसके बाद मेनोपॉज आता है एक कंडीशन, फीमेल के लिए मेनोपॉज यूज किया जाता है, क्योंकि मेल में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मेनोपॉज क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है किसी फीमेल का, तो लास्ट स्टेज जिस टाइम में उनका, जैसे कि एवरेज माना गया है 40 प्लस एज में, तो फीमेल का जो है मेनोपॉज स्टार्ट होता है, मीन्स की पीरियड्स वहाँ से बंद हो जाता है तो फीमेल में, तो उस कंडीशन में भी, मेनोपॉज कंडीशन में भी ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस होता है। रिस्क फैक्टर और क्या है, मेनोपॉज कंडीशन में भी होने का चांसेस होता है। उसके बाद इसका और भी एक कारण है, मीन्स की ब्लड थिनर की वजह से भी रिस्क होता है क्या जी का, ब्रेन हेमरेज का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या, रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेन हेमरेज होने का क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ से रिस्क हो सकता है, वो चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे एक एक करके डील करके देखा। अब हम लोग देखेंगे कि
ब्रेन हेमरेज में हम लोग को क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना चाहिए। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मीन्स कि क्या क्या जांच करवाने से हमें पता चल सकता है कि इसका जो है ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग क्या करवाते हैं, CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करवाते हैं। किस चीज़ का, मस्तिष्क का। उससे पता चलता है कि इसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है या नहीं। और दूसरा होता है कि MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसके थ्रू भी हम लोग पता कर पाते हैं कि इसके ब्लड, इसके खोपड़ी या ब्रेन में जो होता है ब्लीड है या नहीं। तो उससे पता चल जाएगा आपको इसका ब्लीडिंग हुआ है या नहीं, इसकी हेमरेज हुआ है कि नहीं। और तीसरा आता है आपका CSF, जो कि हमारा रीढ़ का हड्डी होता है ना, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। उसमें स्पाइनल फ्लूइड फॉलो करता है। तो हम लोग यहाँ पे जो रीढ़ के जस्ट कमर के ऊपर लंबार रीजन बोलते हैं उसको, आगे हम लोग जब बोन में जाएंगे तो वहाँ बताएंगे लंबार क्या होता है। तो 3 और 4 लंबार के बीच में हम लोग नीडिल प्रिक करके, जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग ड्रॉ करवाते हैं, इसकी फ्लूइड को स्प्रेड करते हैं, निकालते हैं और उसको हम लोग लैब भेजते हैं और पता करने के लिए, उससे एग्जामिनेशन करने के लिए कि इसमें ब्लीडिंग होने का चांसेस था या है। तो उससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि हेमरेज हुआ है पेशेंट का ब्रेन में। अब हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन हेमरेज, मीन्स की ब्रेन हेमरेज का मैनेजमेंट क्या क्या है। मैनेजमेंट मीन्स क्या क्या हम लोग उपचार कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं ब्रेन हेमरेज में। तो कंट्रोल इसमें हम लोग का सबसे पहले काम होता है कि कंट्रोल हम लोग को BP करना होता है। उसका जो BP बढ़ा हुआ तो इंक्रीज रहता है, जिसकी वजह से रिस्क होता है या फिर ब्रेन हेमरेज करता है, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। जिसकी वजह से BP यदि इंक्रीज रहता है तो कभी कभी इन डेथ केस ब्रेन में जो ICP होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है, वो काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज करता है। ब्लड, वो जो हमारे ब्रेन का जो ब्रेन आर्टरी होता है वो फट जाता है, इसकी एनोरिज्म हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड वहाँ पे फ्लो कर जाता है या फिर हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होने लगता है। और दूसरा कंडीशन होता है कि सर्जरी, मेडिकेशन, या कभी कभी हम लोग सर्जरी, यदि काफ़ी ज़्यादा में यदि ब्लड अंदर में क्लॉट कर गया ब्रेन में, तो हम लोग उसको हेमाटोमा, उस कंडीशन को बोलते हैं, इसकी ब्लड का क्लॉट हो जाना ब्रेन में, हेमाटोमा कहलाता है। उसको हम लोग कभी कभी तब सर्जरी के द्वारा रेफर करवाते हैं सर्जन के पास, इसकी न्यूरोलॉजी सर्जन, उनके पास जाते हैं। तो वो फिर हर तरह के जांच पड़ताल करने के बाद उनका सर्जरी करके उसको ड्रेन करके या फिर सर्जरी करके बाहर आउट करते हैं उस चीज़ को, इसके ब्लड के जमे हुए हिस्से को, इसके क्लॉट जो किया है उसको हटाते हैं। या फिर कभी कभी हम मेडिकेशन से ही हम लोग का एक कंडीशन सॉल्व हो सकता है ब्रेन हेमरेज। वो कंडीशन फॉलो करता है किस चीज़ को लेके, कि पेशेंट का जो इनिशियल स्टेज में ब्लीडिंग है या फिर कि काफ़ी मात्रा में हो चुका है, तो उस कंडीशन पे निर्भर करता है कि आप उसको मेडिकेशन से या फिर सर्जरी के माध्यम से उसका वो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कर पाते हैं। कभी कभी वेंट्रिकुलर ड्रेनेज, मस्तिष्क के एक पार्ट होता है वेंट्रिकुलर, वहाँ से ड्रेन मीन्स नाला, मीन्स की वहाँ पे जो सेट करके मीन्स की कैथेटर डाल के या फिर जिस प्रकार से सर्जरी के द्वारा हो, तो वहाँ से हम लोग उस चीज़ को ट्रेन करवाते हैं। क्या चीज़ को, मटेरियल जो जमा हुआ है, ब्लीड हुआ है, उस मटेरियल को बाहर करवाते हैं। उसके बाद इसमें मेडिकेशन में हम लोग IV फ्लूइड थेरापी देते हैं, मीन्स की क्योंकि ब्रेन जो है हमारा मीन्स की ब्लीड कर गया है, तो आप ब्रेन अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है, तो हम अपने मन से कोई भी चीज़ को ले नहीं सकते हैं, तो मीन्स की अनकॉन्शियस रहते हैं उस कंडीशन में। तो वहाँ पे हम लोग फ्लूइड थेरापी देते हैं पेशेंट को, ताकि उसका बॉडी का फ्लूइड मेंटेनेंस बैलेंस बना रहे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। उसके बाद हम लोग BP कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करते हैं, ताकि उसका BP कंट्रोल में हो सके। इस प्रकार से जो भी हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन, उसको हम लोग फॉलो करते हैं एज प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा ब्रेन हेमरेज क्या होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।